और यदि इस वैदव्य में भी सुख श्रृंगार करती है, रंगीन वस्त्र पहन के, आभूषण पहन करके ऐसे रहती है जैसे उसका सौभाग्य अभी उसके साथ में है, ऐसी नारी के लिए कहा है कि वो निंदा की पात्र होती है। महानुभावों, हम अपने इन सभी सद्गुणों से अपने आप को श्रृंगारित करें। दुर्गुणों से आच्छादित करने से तुझे कोई कार्य नहीं मिलेगा। हम अपने ऐसे संकल्पों को ग्रहण करें। हम बात बात में, छोटी सी बात में रूठ जाते हैं, टूट जाते हैं। हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। उस पात्र को, जो पात्र हल्का है, जो पात्र टूटा है, अगर उसको साफ करोगे तो शायद साफ करने वाला हाथ आपका पीड़ित हो सकता है, कष्ट को प्राप्त कर सकता है। हम अपने परिणामों को शुभ्र बनाने के लिए अपने अपने व्यक्तित्व को, अपने अपने हौसलों को इतना बुलंद करें, अपने आप को ऐसा समझें कि हम इन सब के सहचर्य से निरंतर आगे बढ़ें और अपने समवयस्क साथियों को अपने साथ में लेकर के उनके व्यवहारों को हम दुर्व्यवहार में परिवर्तित न करें, उनके आचरण को हम दुराचरण घोषित ना करें, उनकी हर एक शिक्षा को हम गाली और संघर्ष ना समझें ये मेरे लिए गीत है, ये मेरे लिए संगीत है। जब तक भाव बिना क्रिया होगी तो कहा गया है, कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, देखा भी है, पूजा भी है, नाम आपका श्रवण किया, भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक, किंतु न तेरा नाम लिया, इसीलिए तो दुखों का मैं गेह बना हूँ निश्चित ही, फले न क्रिया बिना भाव के, है लोकोत सुप्रचलित ही। बिना भाव के अगर दीक्षा को ग्रहण कर लिया, बिना भाव के यदि पड़गाहन कर लिया, तो ध्यान रखना वो ही होगा जो रुक्मणी के पूर्व पर्याय में कड़वी तुमड़ी का आहार करा के उसने लोक निंदनीय अनेक पर्यायों को प्राप्त किया था। मैं उन सभी से जो यहाँ पर त्यागी वृंद इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए आतुर हैं और बैठे हैं, उन सब के लिए इन भावनाओं को रखती हूँ। बिना भाव के कार्य सिद्ध ना हुआ और होवेगा, गड़े हुए पापों के प्रस्तर समता से खो देगा, बिना गड़े हुए पापों के प्रस्तर समता से खो देगा। रे चेतन तू नित्य भड़कता हो, रे चेतन तू शीघ्र भड़कता, कुछ निमित्त को पाकर, कर्मों का क्षय यदि करना तो तजो मोह का आकर, कर्मों का क्षय यदि करना तो तजो मोह का आकर, संकल्पों में तेरे ज्ञानी दृढ़ता नहीं समाई, बात बात में जग जाती है पापी मन की खाई, बात बात में जग जाती है पापी मन की खाई। सबको समझो मीत और
हो, सबको समझो मीत और जानो अपने से ज्ञानी, इस लघुता भावों से एक दिन होगा केवल ज्ञानी, इस लघुता भावों से एक दिन होगा केवल ज्ञानी। हे साधक, 4 व्यक्ति किसी कार्य से गांव के बाहर जाते हैं, जिनको अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है। वो 4 व्यक्ति, रात्रि का समय है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं पड़ता। चूँकि गांव में ऐसी नदी है जिस नदी के उस पार पहुंचना होता है, तो किसका अवलंबन लेंगे? क्या आपकी गाड़ी से नदी पार की जा सकती है? पाँव पाँव जा नहीं सकते, क्योंकि नदी में जल का स्तर ज़्यादा है। तो हमें एक नौका का अवलंबन लेना होगा। वो नाविक जो नौका रात दिन चलाता है, थका हुआ है, उन राहगीरों से कहा, भैया किसी और नौका में चले जाओ, मैं बहुत थका हूँ। आधा सोता है और आधा जगता है। जब राहगीर नहीं मानते तो वो उन्हीं नौका में बैठते हैं। उस नाविक ने जो थक चुका था, नौका का खेना प्रारंभ किया। रात्रि भर नौका चलती रही और जब सूर्योदय हुआ, नाविक में सवार उन राहगीरों ने सोचा, अब किनारा पास में आ गया होगा, मेरा लक्ष्य पूरा होगा और अपने कार्य में लग जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, देखा तो नौका जहाँ की तहाँ थी, क्योंकि वो थका हुआ नाविक उस नौका को खूंटे से खोलना भूल गया था। मान भावों, रात भर जो अपनी नज़रों को दौड़ा रहे थे कि रास्ता पार हो रहा है, लेकिन नाविक भी बिना खूंटा के खोले हुए उस नाव को खे रहा था। उसकी भी मेहनत बर्बाद हो जाती है, ना सो पाता है और ना किनारे को प्राप्त हो पाता है। ऐसी अवस्था में आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे श्रावक, ठीक इसी प्रकार इस साधु रूपी अवस्था में, साधु की इस अवस्था रूपी नौका में हम सभी बैठे हुए हैं, जिसमें काय क्लेश रूपी नाविक उस नौका को बुद्धिमानी से खे रहा है। किंतु अनादि काल से जीवन नौका मोह रूपी खूंटा से बंधी रहने के कारण उस खूंटा से जिसने खोला नहीं है, वैराग्य ज्ञान संयम की पतवारों से जो नित्य खेई जा रही है, लेकिन जहाँ की तहाँ रहती है। ध्यान रखना, अनादिकालीन जो बांस मेरा नरक और निगोदों में रहा है, उसके खूंटे को मैंने अभी खोला नहीं है। वो मोह का एक ऐसा खूंटा है जिसको मैंने छोड़ने के लिए इस संयम को, इन महाव्रतों को, इन देश व्रतों को स्वीकार किया है। लेकिन रे साधक, उस मोह से के खूंटे को यदि तू खोल देता तो रात्रि भर चलता हुआ उन राहगीरों की तरह तू तो अनादिकाल से चल रहा है और आज तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए हम अपनी इस अवस्था का भरपूर योग उन भावों के साथ करें, क्योंकि कहा है अज्ञानी और विषयासक्त प्राणी की दशा क्या होती है।
जिसको 73वीं कारका के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। बत्थु समग्गो मूढ़ो लोही लब्धि फलम जहा पच्छा अर्णाणि सो विषया सत्तो लहदितः चेवम। या कहा जहाँ यानी जैसे, बत्थ समग्गो समस्त पदार्थों से युक्त, मूढ़ अज्ञानी, लोही लोभी, फलम फल को, पच्छा बाद में, लब्धि प्राप्त करता है। तहा माने उसी प्रकार, अर्णाणी अज्ञानी जो विषयासक्तो विषयों में आसक्त है, विषयों में रक्त है, अनुरक्त है, चैव चैवम लहदी पीछे ही फल को प्राप्त होता है। क्या कहा? जैसे समस्त पदार्थों से युक्त है लेकिन अज्ञानी है, लोभी है, ऐसा लोभी अज्ञानी फल को बाद में पाता है। वैसे ही विषयासक्त जो विषयों में आसक्त है वो अज्ञानी भी पीछे ही फल को प्राप्त होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो समस्त पदार्थों के उपलब्ध रहते हुए भी, समस्त पदार्थों के उपलब्ध रहते हुए भी वो उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि मूर्ख है, लोभी है। सौभाग्य से जो संपत्ति उसको मिली है वो उसका भोग करने के लिए उसे फुर्सत ही नहीं है। उसके अंदर जो दूसरों के प्रति घृणा भरी है, दूसरों के प्रति जो पाप भरा है, दूसरों के प्रति जो भ्रम दृष्टि है, जो दूसरों को निष्कलंक नहीं कलंक के साथ देखता है, ऐसा विषयासक्त अज्ञानी लोभी आत्मा सम्मानित परिवार को भी नष्ट कर देता है। जिस परिवार की समाज में कोई कीमत है, यश है, ऐसे परिवार को भी तहस नहस कर देता है। कलंकित लोगों की श्रेणी में जाकर के बैठता है, क्योंकि जो जैसा होगा वो ऐसा ही तो मित्र को बनाएगा। जिसका स्वभाव है कीचड़ उछालना, जिसका स्वभाव है सूखी मिट्टी को भी पानी डालकर कीचड़ में कर देना, वो भला उन गुणवान मित्रों को कहाँ ढूंढ सकता है जो उसकी इस कलंकित प्रवृत्ति पर यदि कहीं रास्ता दिखाए तो उसको सहन नहीं हो पाता, भड़क जाता है, चटक जाता है, टूट जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं सुख समृद्धि ईर्ष्या करने वालों को नहीं मिला करती है। ठीक इसी प्रकार गौरव यानी कि यश विषयासक्त अज्ञानी के लिए कभी भी संभव नहीं हो सकता। मात्र अपकीर्ति और अपमान उसके भाग्यों में लिखा होता है। ध्यान रखना, विग्रह के जो परिणाम हैं, समझ रहे हैं ना, विग्रह के जो परिणाम हैं, तोड़ने के और तुड़वाने के, जो विग्रह के परिणाम हैं वो कभी शुभ और मंगल नहीं हो सकते हैं, ना शुभकारी हैं और ना मंगलकारी हैं। सृजनात्मक जो शक्ति है, बनाने की जो शक्ति है, जो हमारी समुदाय को बनाए रखे, उसे कहते हैं सृजनात्मक शक्ति। सृजनात्मक शक्ति की तारतम्यता, तोड़ने को सृजन नहीं कहा, बिखेरने को सृजन नहीं कहा, सृजन कहा है बनाने को। जो सृजनात्मक शक्ति है
वो जीवन की विधा को बनाती है, जीवन की दशा को सुधारती है, जीवन की दिशा को विकृत नहीं होने देती। और जो विघटात्मक शक्ति है, जिसका काम है विघटन करना, चार लोग यदि शांति से बैठे हैं, अगर चार लोग शांति से आत्मा के परिणाम की चर्चा करते हैं, निश्चय और व्यवहार को जानना चाहते हैं, हेय और उपादेय के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जो चार के बाद पांचवा व्यक्ति है, उसका कार्य ये है कि जो चार पांच शांति से बैठे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, ये क्यों करते हैं? अब उसका जो ये ब्रेन है, ये इस विघटन में लगेगा। मैं कौन सी ऐसी चर्चा कहूँ कि ये चारों चटक जाएं, ये चारों भड़क जाएं, ये चारों टूट जाएं। ऐसा विध्वंसकारी आत्मा कहा गया है। ऐसी विघटनात्मक प्रवृत्तियाँ विग्रह के अभिशाप के दागों को छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा व्यक्ति, उसे स्वाध्याय अच्छा नहीं लगेगा, उसे अच्छे मित्रों की संगति अच्छी नहीं लगेगी, उसको यदि उसकी गलती का बोध कराया जाएगा तो भर भर आँखों से आंसू टपकाएगा। वीरवान धीरवान ज्ञानी श्रावक इस शिक्षा का रोष करेगा अपने मन में कि तूने क्यों कही थी। रे चेतन, मत समझा दूसरों को, अब समझने का समय है। जिंदगी की वो चंद घड़ियाँ 120 उत्कृष्ट उम्र को लेकर के आई हैं और मालूम नहीं है तुझे 120 वर्ष का भुगतान पूरा मिलेगा भी या उसको काट करके दिया जाएगा। अत्यंत संक्लेशों की विग्रह स्थिति व्यक्ति के पूरी उम्र को झुलसा देती है